Welcome to Adya classes. In the previous classes, I have discussed some of the elementary mathematics and the one chapter of English, that is time and tense. Today, I will discuss cube and dice, one of the important section of reasoning, which are often asked in every competitive exams. So, starting the cube and dice. So, at first, what is definition of cube? Cube is a three-dimensional figure in which L is equal to B is equal to H, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों जिसमें बराबर हो उस आकृति को हम लोग क्यूब कहते हैं। और डाइस क्या है? डाइस है जो एक क्यूबिकल फिगर हैविंग digits or numbers or letters. A cubical figure having digit, numbers or letter on its each surface and made for a specific purpose, especially for games. Made for specially purpose for games is called a dice. To understand what is difference between cube and dice, cube is a three-dimensional figure in which L is equal to B is equal to H, and dice a cubical figure having digits, number or letters on each surfaces used for a specific purpose, especially for such as for games such as Ludo. There are two type of dice. The first one is standard dice and the second one is non-standard dice. तो स्टैंडर्ड डाइस हम लोग किसे कहते हैं? स्टैंडर्ड डाइस हम लोग कहते हैं जिसमें ऑपोजिट सरफेस का जोड़, जैसे 1 के ऑपोजिट में 6 रहेगा, 2 के ऑपोजिट में 5 रहेगा और 3 के ऑपोजिट में 4 रहेगा। तो इसका सबसे बड़ा विशेषता क्या है? जो सबका जोड़ क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। हम लोग जनरल जब लूडो खेलते हैं, हम लोग को चीटिंग करना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं? 1 को ऊपर रख के उसको उलाट देते हैं तो 6 आ जाता है। तो यही चीज हम लोग यहाँ देखते हैं, 1 का अपोजिट में 6, 2 का 5। तो इस तरह का डाइस को हम लोग क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड डाइस। मतलब दो अपोजिट सरफेस में अंकों का योग कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। और जिसमें ऐसा नहीं होगा वो कौन सा डाइस होगा? नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो इसको हिंदी में हम लोग स्टैंडर्ड डाइस को मानक पासा कहते हैं, इसको अमानक पासा कहते हैं। अब हम लोग एक पासा को लेते हैं, ए डाइस इज गिवन। तो सबसे पहले डाइस में होता क्या है? डाइस में सबसे पहले ये जो होता है ये कॉर्नर्स होते हैं। तो कॉर्नर्स कितने होते हैं डाइस में? कॉर्नर्स होते हैं 8। एज 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे 4, टोटल कितना हो गया? एज हो गए 12। और सरफेस कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं जो क्यूब में 6 सरफेसेस होते हैं। तो एक डाइस में कितने ऑपोजिट सरफेस होते हैं? कितने पेयर ऑपोजिट सरफेस होते हैं? तो 6 सरफेस होते हैं, तो 3 जोड़ा होता है। 3 जोड़ा क्या होता है? ऑपोजिट सरफेस। 3 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट सरफेसेस आते हैं। और सबसे बड़ा खासियत क्या है? एट ए टाइम एक डाइस का कितना सरफेस मैक्सिमम देखा जा सकता है? तो वी कैन सी मैक्सिमम 3 सरफेसेस। इसका मतलब क्या हुआ? 6 क्यों है? क्योंकि अगर सामने वाला सरफेस दिख रहा है तो इसके पीछे वाला नहीं दिख रहा है, अगर ये वाला सरफेस दिख रहा है तो इसके पीछे वाला नहीं, ऊपर वाला दिख रहा है तो नीचे वाला नहीं। यानी 3 पेयर्स में से हर पेयर में से किसी एक को ही हम देख सकते हैं। तो यानी मैक्सिमम कितना सरफेस देख सकते हैं हम लोग? 3 सरफेसेस देख सकते हैं। और 3 पेयर ऑफ सरफेस में यानी जो दिख रहा है, जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चंस में इस तरह का क्वेश्चन रहता दिया हुआ 3 4 5 3 4 5। तो इस डाइस को अगर हम लोग देखें तो दिखने वाला सरफेस ऑपोजिट नहीं हो सकता है।
एक दूसरे को, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया क्या, जो ईच पेयर में कोई एक सरफेस को ही हम देख सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं। तो अगर दिख रहा है तो मतलब दे आर नॉट ऑपोजिट टू ईच अदर, दे आर नेबर सरफेसेस। तो किसी भी एक सरफेस का क्या होता है, एक ऑपोजिट सरफेस होता है, वन ऑपोजिट सरफेस होता है, और रेस्ट जो 4 सरफेसेस होता है वो क्या होता है, नेबर सरफेसेस होता है। समझ में आ गया? तो हमने यहां पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन है जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब इज डेफिनेटली नॉट एन स्टैंडर्ड डाइस। यहां पर 4 फिगर मेरे दिया हुआ है, तो जो भी दिख रहा है वो क्या है, आपस में कैसा होता है, नेबर सरफेसेस, दे आर नेबर सरफेसेस टू ईच अदर, बिकॉज इन ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट सरफेस वी कैन नॉट सी बोथ ऑफ देम एट वंस, दैट्स व्हाई ईच ऑफ द सरफेस गिवन आर नेबर टू ईच अदर। तो इसमें आपको देखना कैसा है, जो हम कैसे बता सकते हैं कौन सा, तो अभी हमने स्टैंडर्ड डाइस का परिभाषा क्या बताया, जो 1 के ऑपोजिट में क्या होना चाहिए 6, 2 के ऑपोजिट में 5 और 3 के ऑपोजिट में 4 होना चाहिए। लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें तो 1 के साथ जो दिख रहा है वो उसका ऑपोजिट नहीं हो सकता, यानी अगर दिखने वाला सरफेस में से किसी का भी जोड़ 7 आ गया तो इसका मतलब क्या है, वो निश्चित रूप से स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। तो जैसे यहां पर 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8, 5 और 1 जोड़ेंगे तो 6, तो ये स्टैंडर्ड डाइस हो सकता है, क्योंकि 1 के ऑपोजिट में होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, 1 के ऑपोजिट में 6, 4 या हो सकता है, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा ये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये हो भी सकता है। इसमें भी हम लोग देख रहे हैं 2 और 4 का जोड़ क्या हो रहा है, 6, 4 6 10, 6 और 2 8 हो रहा है। इसमें अगर हम लोग देखें तो 3 और 5 8 हो रहा है, लेकिन 5 + 2 = 7 आ गया। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या होना चाहिए था, 5 के ऑपोजिट में 2 होना चाहिए था, और यहाँ दोनों साथ में दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों आपस में ऑपोजिट सरफेस नहीं है, ये दोनों नेबर है, और स्टैंडर्ड डाइस होने के लिए क्या चाहिए था, इसको ऑपोजिट में होना चाहिए था, इसलिए हम लोग आराम से कह सकते हैं जो ये निश्चित रूप से मेरा क्या है, स्टैंडर्ड डाइस नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें जो लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, एसएससी, रेलवे, इवन यूपीएससी का सीसेट वगैरह में भी ये सवाल पूछा गया है, जो ऑपोजिट सरफेस से रिलेटेड, जो 2 या 3 या 4 या 5 क्यूब का फोटो दिया रहता है, क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा, हियर आर द गिवन डिफरेंट पोजीशन ऑफ ए सेम सिमिलर क्यूब। तो सिमिलर क्यूब का ही पोजीशन है, एक ही क्यूब को एक बार फेंका गया तो आपके सामने क्या दिखा, 3 4 5, दूसरा बार में क्या दिखा, 6 2 4। तो आपको ये 2 फिगर देख के बताना है जो व्हिच सरफेस इज द ऑपोजिट ऑफ व्हिच सरफेस, ये क्लियर करना है। तो जैसे ये आता है तो इसमें हमारा 3 चीज देखने का है। पहला चीज कितना सरफेस कॉमन है, तो पहला चीज 1 सरफेस कॉमन वाले को पहले देख लेते हैं, फिर 2 सरफेस और फिर 3 सरफेस। तो 1 सरफेस कॉमन वाले को हम लोग कैसे करेंगे, इसमें से कॉमन सरफेस क्या है, 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। तो हम लोग को क्या करना है, जो कॉमन सरफेस है वहां से क्लॉकवाइज घूम जाना है, घड़ी के दिशा की ओर घूम जाना है क्लॉकवाइज। यू हैव टू टर्न क्लॉकवाइज फ्रॉम द कॉमन फिगर। तो अब इसको हम लोग लिख डालेंगे 4 5 3, और इन दिस फिगर 4 6 2, क्लॉकवाइज घूमना है और उसी आधार पर लिख देना है। और क्लॉकवाइज कहां से घूमना है, जो कॉमन फिगर है, तो कॉमन फिगर से 4 से हम लोग घूमते हुए 4 5 3 4 6 2। अब जो जिसके सामने आया वो उसका ऑपोजिट सरफेस है, और जैसे दिख नहीं रहा है कौन, तो 1, ये 4 का ऑपोजिट है, यानी 3 का ऑपोजिट 2, 5 का ऑपोजिट 6 और 4 का ऑपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट फिगर लेते हैं, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, 2 सरफेस कॉमन है, तो 4 और 6 कॉमन है, इसमें भी 4 और 6 है। तो 2 जिसमें सरफेस कॉमन रहेगा उसमें हम लोग ऑपोजिट कैसे निकालेंगे, तो द सरफेसेस व्हिच आर नॉट कॉमन, द सरफेसेस व्हिच आर नॉट कॉमन आर ऑपोजिट टू ईच अदर।
यानी सीधा सा बात हुआ 4 और 6 कॉमन है तो 2 और 5 कॉमन नहीं है, 2 का ऑपोजिट क्या हो गया 5 हो गया। उसके बाद क्या होगा 4 का ऑपोजिट क्या होगा, तो 4 का ऑपोजिट 2 और 5 तो हो चुका है ऑलरेडी। 4 का 6 क्या है नेबर सरफेस है, क्योंकि साथ में दिख रहा है तो 6 नहीं हो सकता है, तो बचा क्या 1 और 3, 1 या 3 में से कोई एक 4 का ऑपोजिट सरफेस होगा। और नेक्स्ट हो गया 6, तो अगर 4 का 1 हुआ तो इसका 3 और इसका 3 हुआ तो इसका क्या होगा 1 होगा। तो इससे क्लियर होता है जो 1 सरफेस वाला में दूध का दूध और पानी का पानी, यानी कौन किसका ऑपोजिट है पूरा क्लियर हो जाता है। अगर ऐसा दो फिगर रहे जिसमें 1 सरफेस कॉमन रहे तो ईच एंड एवरी पेयर क्लियर हो जाता है, लेकिन जहां पर 2 सरफेस कॉमन है वहां पर एक पेयर क्लियर होता है और दूसरे पेयर में क्या होता है आइदर और वाला स्थिति आ जाता है। ये समझ में आएगा। अब जो है नेक्स्ट टाइप है जैसे जिसमें तीनों सरफेस कॉमन रहेगा, जैसे 1 3 6 है, इसमें भी 1 3 6 है, और या तो नो सरफेस कॉमन है, कोई भी कॉमन नहीं है, जैसे इसमें 2 4 5 है, इसमें 1 3 6 है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कैसे, तो इसमें कुछ भी क्लियर नहीं होगा। अभी तक हम लोग देखे 1 सरफेस कॉमन में क्या होता है क्लियर हो जाता है, 2 सरफेस कॉमन में एक पेयर क्लियर होता है, 3 सरफेस कॉमन में या नो सरफेस कॉमन में ये क्लियर नहीं होता है कौन किसका ऑपोजिट सरफेस है। जैसे 1 का ऑपोजिट क्या होगा 3 और 6 नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑपोजिट अगर रहता तो साथ में 1 के नहीं दिखता, ये दोनों नेबर है। तो बाकी क्या क्या हो गया, जैसे 2 4 और 5 में से कोई भी इसका ऑपोजिट सरफेस हो सकता है। उसी तरह 3 का भी 2 4 5 में से किसी का हो सकता है, उसी तरह से 6 का भी 2 4 5 में से कोई भी हो सकता है। सिमिलरली इसमें भी है 2 का 4 और 5 नहीं होगा, 1 3 6 में कोई भी हो जाएगा, 4 का 1 3 6 में कोई भी हो सकता है, और 5 का 1 3 6 में कोई भी हो सकता है। 2 का 4 या 5 इसलिए नहीं होगा क्योंकि साथ में दिख रहा है, और जो साथ में दिखता है वो ऑपोजिट नहीं होता है। अब जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अनुसार क्या है, ये ऑपोजिट सरफेस पूछा जाता है। एक ही पासे की 3 स्थितियां दर्शाई गई है। क्वेश्चन इस तरह से रहता है, हियर आर द गिवन 3 डिफरेंट कंडीशन ऑफ ए क्यूब, यू हैव टू टेल दैट व्हिच सरफेस इज ऑपोजिट टू 5, 5 का विपरीत सतह क्या होगा। तो हमने अभी तक जो आपको बताया उसके अनुसार क्या है, जो 1 सरफेस कॉमन अगर रहता है तो सारा चीज क्लियर हो जाता है। तो हम लोग का क्या होना चाहिए, ये बहुत सारा फिगर इसलिए दिया रहता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। आप ये सोचते हैं जो इसको हम घूम घूम के देखें कैसे बनाएंगे, तो मेरा फर्स्ट काम क्या होगा, इसमें से 2 क्यूब ऐसा चुनेंगे जिसका 1 सरफेस कॉमन होगा। जैसे ये दोनों के बीच देखते हैं हम, नो सरफेस कॉमन है, एक भी नहीं है, तो इससे हमको कोई फायदा नहीं होगा। ये दोनों के बीच हम देखें तो 2 सरफेस कॉमन है, 3 5 3 5, तो हमको इतना ही पता चलेगा जो 1 का ऑपोजिट 4 होता है। लेकिन अगर 1 और तीसरा फिगर को हम ले लें, 1 और 3 फिगर में हम लोग क्या देखते हैं, क्या कॉमन है, तो सिर्फ मेरा 4 कॉमन है, 1 सरफेस। तो ये दोनों फिगर को हम लोग फिक्स करेंगे और इसी से मेरा आंसर निकल जाएगा जो कौन किसका ऑपोजिट सरफेस है। तो ऑपोजिट निकालने के लिए क्या पता है, जो सरफेस जो कॉमन है वहां से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, 4 2 6 एंड अगेन टर्न क्लॉकवाइज इन द फिगर नंबर 3, तो 4 5 3, तो नाउ वी गेट द आंसर दैट 2 इज ऑपोजिट ऑफ 5। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लिए जिसमें 4 फिगर बना हुआ है, जिसमें ए से लेकर एफ तक अक्षर लिखा हुआ है। तो आपको ये चारों स्थितियां देखकर एक क्यूब का आपको बताना है जो सी का ऑपोजिट कौन सा लेटर है। तो अभी हमने आपको बताया जो ढेर सारा फिगर, बहुत सारे फिगर, सो मेनी फिगर्स आर गिवन फॉर ए पर्पस टू कंफ्यूज यू, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना है। आपको करना क्या है, इसमें से चुनना है। जैसे इसमें से हम अगर देखें तो क्या क्या कॉमन है, एफ और ए कॉमन है, 2 सरफेस कॉमन है, तो इससे मेरा निकल जाएगा जो बी का ऑपोजिट क्या है, सी है, इससे भी निकल जा रहा है। अगर हम इसको निकालना चाहे ये दोनों में, तो ये दोनों में कौन कौन कॉमन है, बी और एफ कॉमन है 2। ये दोनों में क्या कॉमन है, तो हम लोग देखते हैं एक कॉमन है, सिर्फ क्या कॉमन है, ई। तो ई एफ बी, ई एफ
बी, और इसमें क्या है ई बी। तो अभी देखिए इसमें निकल गया बी का अपोजिट सी। मेरा ये दो कौन दो फिगर को लेके निकाले, ये दो फिगर को। अब अगर हम लोग ये दोनों फिगर को करते हैं तो इसमें क्या कॉमन है, तो एक भी कॉमन नहीं। ये दोनों में क्या कॉमन है हम लोग देखते हैं, तो सी कॉमन है। तो ये दोनों से भी हम लोग निकाल सकते थे, सी कॉमन है तो सी ए एफ, और इसमें कॉमन है तो सी ई डी, सी ई डी। तो हम लोग क्या देखते हैं, एफ का ऑपोजिट डी, ए का ऑपोजिट ई, और जो दिख नहीं रहा है वो सी का ऑपोजिट। तो चाहे इससे निकाले चाहे इससे निकाले, मेरा बी का ऑपोजिट क्या हो गया, सी हो गया। कितना मिनट। अब हम लोग देखेंगे तीसरा क्वेश्चन, जो उससे भी थोड़ा जो आगे का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, 4 फिगर दिया हुआ है। इसमें से 3 फिगर में दिया हुआ है और एक में आपको क्वेश्चन आएगा जो ये नोट ऑफ इंट्रोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो उससे भी एक कदम आगे है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसको बनाने का प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जिसमें ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये दोनों में क्या है, 1 मेरा 3 कॉमन है, तो इससे मेरा ऑपोजिट निकल जाएगा। दोनों में 1 कॉमन है, लेकिन यहाँ पर हमको ऑपोजिट नहीं निकालना है। यहाँ पर हमको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या कौन सा अंक आएगा, कौन सा अक्षर आएगा, which of the following digit come in place of the note of interrogation, यही क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले अभी तक हम लोग जो है एक अगर ठोस क्यूब को, सॉलिड क्यूब को खोलने पर विचार करें तो ये खोलना असंभव है, क्योंकि लेकिन एक हॉलो क्यूब को खोलने का बारे में हम लोग इमेजिनेशन कर सकते हैं। जैसे कार्टून वगैरह डब्बा होता है बिस्किट वगैरह का, तो उसको हम लोग अगर बनाएं तो उसको हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से 4 भाग में होगा और एक डब्बा ऊपर होगा तो उसको हम लोग पूरा ले लेते हैं ऐसे। अब क्या है, इसके अंदर हमको सिर्फ यही समझना है, जो क्लॉकवाइज हम लोग घूमने का सीख रहे हैं। क्लॉकवाइज क्या होगा, इसके बाद यहाँ फिगर रखेंगे तो क्लॉकवाइज यहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ रखेंगे तो यहाँ आएगा, इसके बाद यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर आएगा, हमेशा क्लॉकवाइज। या इसके बाद यहाँ जाएगा तो ऊपर जाएगा क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज घूमना है, समझ में आ गया। क्लॉकवाइज घूमने के स्थान पर क्या है, जो अब हम लोग इसी फिगर को बनाएंगे इस तरह से। और किसी एक फिगर को उठा के जिस तरह 2 6 5 क्लॉकवाइज में है, या 5 2 6 भी हम लोग कह सकते हैं। 2 6 5 को हम लोग क्लॉकवाइज ले लेंगे, 2 यहाँ लेंगे, 6 यहाँ लेंगे, तो 5 हमको यहाँ लेना होगा क्योंकि क्लॉकवाइज है। अगर मान लीजिए 6 7 यहाँ पर लिए तो 2 के बाद 6 और उसके बाद 5 मेरा यहाँ पर आ गया। अब हम लोग जानते हैं इसके ऑपोजिट में कौन सा सरफेस है, ये है, क्योंकि जब मोड़ेंगे ये इसका ऑपोजिट आएगा, ये इसके ऑपोजिट आएगा और ये इसके ऑपोजिट आएगा। अब हम लोग जो 2 फिगर में जो 1 कॉमन सरफेस है, कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो जैसे कॉमन से क्या घूमेंगे, 3 4 1, और इसमें हम लोग कैसे घूमेंगे, 3 5 4। अब हम लोग देखें इसमें कॉमन अगर हम बात करें, ये दोनों में कोई कॉमन नहीं है। 1 और 3 में अगर हम लोग कंपेयर करें तो क्या कॉमन है, सिर्फ 5 कॉमन है। 2 और 3 में करें तो 2 कॉमन है। तो अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं, जो क्लियर करने के लिए 1 कॉमन वाला को लेंगे, तो 1 और 3 को लेंगे तो 5 कॉमन है, तो 5 2 6, और यहां से क्या है 5 4 3। तो इसके अनुसार क्या है, 6 के ऑपोजिट में क्या है 3, 2 के ऑपोजिट में 4, और जो दिख नहीं रहा है वो 5 के ऑपोजिट में है। इतना दूर तक समझ में आ गया ऑपोजिट सरफेस। अब इसका ऑपोजिट सरफेस कौन सा है, ये, तो 2 के ऑपोजिट में क्या है 4 है, 6 के ऑपोजिट में क्या है 3 है, और 5 के ऑपोजिट में क्या है 1। तो मेरा फिगर कंप्लीट हो गया। सबसे लास्ट में क्वेश्चन वाले फिगर को उठाना है, वी हैव टू सिलेक्ट द पिक द क्वेश्चन फिगर एट लास्ट, और यहां पर हमको इन नोट ऑफ इंट्रोगेशन को हमेशा लास्ट में रखना है। 5 6 1, मेरा क्या लिखेंगे 5 6 1, तो 5 के बाद अगर 6 है तो क्लॉकवाइज में मेरा क्या आ रहा है 4 आ रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो गया यहाँ पर 4 हो गया। एक बार फिर से समझा रहे हैं,
जो मेरा जब फिगर कंप्लीट हो गया, इसमें फर्स्ट और 3 फिगर में लिए तो मेरा 5 2 6 ऑपोजिट सरफेस निकालने के लिए 5 4 3, तो 5 का ऑपोजिट 6 का ऑपोजिट 3, 2 का ऑपोजिट 4 और 5 का ऑपोजिट 1 हो गया। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो मेरा हम पाते हैं जो मेरा फिगर कंप्लीट हो गया, 2 का ऑपोजिट में 4, 6 का 3 और 1 का 5, और लास्ट में क्वेश्चन फिगर को उठाना है 5 6 वाट। तो 5 के बाद अगर 6 गए तो वाट में क्या आ गया मेरा 4 आ गया। इसी क्वेश्चन को हम फिगर को दूसरे जगह रख के भी हम लोग बना सकते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसी तरह से एक फिगर बना है। अब हम लोग फर्स्ट फिगर को नहीं डालते हैं, इसको डालते हैं 3 4 1। 3 को यहां डालें, 4 को अगर यहां डालेंगे तो 1 मेरा कहां आएगा, यहां पर आएगा। अब देखिए इस फिगर के अनुसार 3 का ऑपोजिट 6, इसका ऑपोजिट ये, 4 का ऑपोजिट 2 और 1 का ऑपोजिट क्या है 5। अब मेरा लास्ट में क्वेश्चन फिगर को उठाएंगे 5 6 1। 5 के बाद 6 गया तो क्लॉकवाइज किधर आया 4। तो मेरा किसी भी जगह पर फिगर को रखेंगे तो मेरा आंसर वही आएगा। तो आंसर क्या होगा 4। We have already launched few classes which are getting support of yours. Thank you for very much. आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें ताकि ये हम लोग को प्रोत्साहित करें जो हम लोग और भी विषयों पर अधिक से अधिक वीडियो क्लासेस लेते हैं। आप लोग को जुड़ने के लिए हमसे बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी थैंक्स।